श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बासोड़ा पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, बासोड़ा पूजन होली के बाद किया जाता है। किसी किसी के यहाँ तो होली के बाद जो पहला सोमवार आता है उस दिन बासोड़ा पूजन किया जाता है, और किसी किसी के यहाँ होली के बाद जो सप्तमी आती है और अष्टमी आती है उस शीतला सप्तमी को और शीतला अष्टमी को बासोड़ा पूजन किया जाता है। बासोड़ा का पूजन सुबह सुबह किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में इसका पूजन किया जाता है। बासोड़ा के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है। ये ठंडा पूजन होता है, ये ठंडे भोजन से पूजन किया जाता है। तो एक दिन पहले दिन शाम को हम खाना बना लेते हैं, जो भोग लगाना होता है वो भोग बनाया जाता है, और दूसरे दिन सुबह सुबह ये भोग लगाया जाता है। बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। बासोड़ा के दिन बासी खाने से पूजन किया जाता है और पूरे दिन बासी खाना ही खाया जाता है। तो सुबह सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर आपकी जो थाली है बासोड़ा पूजन की वो लेकर शीतला माता की पूजा की जाती है। इनकी बासोड़ा पूजन किया जाता है। आप चाहें तो किसी चौराहे पर बासोड़ा पूजन कर सकते हैं, आप चाहें तो खुले मैदान में बासोड़ा पूजन कर सकते हैं, और आप बाहर नहीं जाना चाहते तो अपने घर की छत पर आप बासोड़ा पूजन कर सकते हैं। आप अपने घर के दरवाजे के बाहर भी बासोड़ा पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आप बासोड़ा पूजते हैं वहाँ पर सबसे पहले आपको 2 ईंट रख लेनी है। उसके बाद शुद्धिकरण के लिए इस पर आपको थोड़ा सा जल डाल देना है। उसी ईंट पर आपको बिड़कले की माला रखनी है। बिड़कले की माला जो आप होली पर चढ़ाते हैं वैसी बिड़कले की माला आपको यहीं पर रखनी है। कि गाय माता के गोबर के कंडे की छोटी छोटी वह जो वो कंडे बनाए जाते हैं और वही यहाँ पर रखकर उनकी माला बनाई जाती है, उसी से पूजा की जाती है। बिड़कलों की आपको शीतला माता मान करके शीतला माता बासोड़ा की पूजा आपको करनी है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल का छींटा लगाना है। इसके बाद आपको हल्दी से तिलक करना है। उसके बाद इस पर भोग समर्पित किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर मीठे चावल यानी कि चावल में गुड़ डाल करके वो बनाए जाते हैं, उसका भोग लगाया जाता है, और दही का भोग लगाया जाता है। और किसी किसी के यहाँ पूड़ी और पूरी का भोग चढ़ाया जाता है। तो जिस किसी के यहाँ जो भी भोग बनता है चढ़ाया जाता है वो भोग आपको यहाँ पर चढ़ाना है। इसके बाद आपको आटे की छोटी छोटी लोइयां बनानी है। कम से कम 5 या 7 लोई आपको चढ़ानी है, और इसी भोग आपने जो समर्पित किया है वहीं पर आपको ये आटे की 5 या 7 लोई आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप आप कलावा चढ़ा देंगे। इसके बाद आप बाजरा चढ़ा देंगे। अगर आपके पास बाजरा नहीं है तो आप चने की दाल चढ़ा सकते हैं, या फिर आप गेहूं भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास जो भी है वो आप चढ़ाएं। दक्षिणा के रूप में आप सिक्के चढ़ा देंगे। आप जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं वो आप समर्पित करें। 1, 2, 5, 20 जितने भी सिक्के आप समर्पित कर सकते हैं उतने सिक्के आप समर्पित करें, और इसके बाद आपको जल समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर माँ शीतला से प्रार्थना करनी है कि हे माँ शीतला, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो। आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना भी आपको करनी है, और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रार्थना जरूर करनी है। इसके बाद बासोड़ा की पूजन आपने कर ली। इसके बाद आपको अपने मायके की माता की पूजन करनी है। तो ये आपको कैसे करनी है? जहाँ भी आपने बासोड़ा की पूजन की है उसके उसी तरफ पूजा करनी है। जिस तरफ आपका मायका है उस तरफ आपको थोड़ी सी हल्दी समर्पित करनी है। आपने जो चावल या भोग समर्पित जो भी स्वरूप बनाया है वो आपको समर्पित करना है। सारा का सारा भोग समर्पित करने के बाद एक सिक्का समर्पित करना है। इसके बाद जल का छींटा आपको लगा देना। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना आपको करनी है कि हे माता रानी, मेरे पीहर में भी अन्न धन की बरकत हो, अन्न धन के भंडार भरे रहे, व्यापार कारोबार खूब चले और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए ये पूजन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। इसमें आपको थोड़ा सा बाजरा या फिर गेहूं के दाने, जो भी अनाज के दाने लेकर आए उसे डालना है, और डाल करके आपको इसे उल्ट पुल्ट कर देना है। ये कि बाजरे को आपको मिट्टी के मिला देना है मिट्टी के अंदर। इसे हम कहते हैं बाजरा बोना। इसके बाद आपके पास एक और लेडी खड़ी होगी। आपको उससे ये कहना है कि मेरे बेटे को बता देना कि यहाँ पर धन दबा हुआ है। इस तरीके से बाजरा बोया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर बाजरा बोया जाता है और किसी किसी के यहाँ पर नहीं बोया जाता। आपके यहाँ पर बोया जाता है तो आप बोए, नहीं तो आप बाजरे वाले पार्ट को स्किप करके देख लीजिए। बाकी का बासोड़ा का पूजन इसी प्रकार से किया जाता है। ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, मात्र हल्दी चाहिए होती है और थोड़ा सा आपको चावल का भोग और दही बनाना होता है, और बासी यहाँ पर चढ़ाया जाता है, बासी भोग लगाया जाता है और उसी का सेवन किया जाता है। और ये माँ जो होती है वो धन के लिए प्रसिद्ध है और रोग और बीमारी के लिए प्रसिद्ध है। इस माँ के हाथ में भारी होती है और एक हाथ में
नीम की पत्तियां होती है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो नीम के पेड़ की जड़ में आपको दूध अर्पित करके उसी मिट्टी से आपको बीमार व्यक्ति को तिलक करना चाहिए। चर्म रोग है तो चर्म रोग पर अगर आप ये लगाते हैं माँ से प्रार्थना करके तो चर्म रोग समाप्त हो जाता है। तो स्वास्थ्य के लिए कामना के लिए आपको कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए। हमने अपने चैनल पर उपाय की कुछ वीडियो डाली है और आगे भी वीडियो डालने वाले हैं, तो आप वो भी देख करके उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और धन संपदा की भी वृद्धि होगी। श्री बासीड़ा पूजन करने के बाद अपने घर पर आते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 स्वास्तिक बनाने हैं। हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाने हैं। अपने सीधे हाथ से शीतला माँ से प्रार्थना करनी है सुख और समृद्धि के लिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जल के छींटे देने हैं और अपने घर में प्रवेश कर जाना है। अगर आपने बासीड़ा पूजन अपने घर पे किया है, अपने घर की छत पे किया है, अपने घर में कहीं भी किया है, तो भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक भी बनाने चाहिए और जल के छींटे दोनों तरफ आपको जरूर देने चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।